बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर हम शिकायत करते होंगे, कभी वक्त से, कभी जमाने से, अनेक प्रकार से हम भूल चूक करते होंगे, सिमरन छोड़ देते होंगे, आरती पूजा भी अधूरी रख देते होंगे किसी न किसी बहाने से। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, एक बात को अभी समझ लेना है कि एक दिन ऐसा आएगा हमारे जीवन में, वो घड़ी भी आएगी जब हमें शिकायत वक्त और जमाने से नहीं, अपने आप से होगी। क्या कि सतगुरु मिले, सत्संग मिला, सेवा भी मिली, सुमरन का अवसर भी मिला, सब कुछ मिला और हम रात और दिन करके इस संसार में उलझे रहे, इस दुनिया में उलझे रहे और भक्ति से बेखबर रहे। क्या संसार में इतनी लवलीनता हमारे लिए ठीक है? जितना हम संसार में मसरूफ़ हैं, जितना गलतान हैं, लगे हुए हैं, क्या ये वाजिब है? क्या इतना भी समय नहीं हमारे पास कि हम स्वयं अपना खुद का अपना उद्धार कर सकें? शरीर का उद्धार करने में लगे हुए, जमाने भर का, संसार भर का उद्धार करने में लगे हुए, लेकिन अपने आप की खबर भी नहीं है, अपने आप का होश भी नहीं, अपने आप की होश भुला दी है। बस बाहर ही बार, बाहर ही बार, बाहर ही चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इसके लिए सोच रहे हैं, कभी उसके लिए सोच रहे हैं, कभी उससे बात कर रहे हैं, कभी उससे बात कर रहे हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय भी नहीं है। खुद से बात करने का समय हो तो कैसे, खुद की खबर जो नहीं है, हम खुद कहाँ रहते हैं? हम अपने आप को, खुद को भी बाहर ढूंढ रहे हैं, कभी उसमें ढूंढ रहे हैं, कभी उसमें ढूंढ रहे हैं, कभी अपने आप को धन में देख रहे हैं, कभी आप अपने आप को तन में देख रहे हैं, कभी मित्रों में अपने आप को देख रहे हैं, कभी कुटुंब परिवार में देख रहे हैं, कभी बंगला गाड़ी में देख रहे हैं। तभी तो ये उलझन है, हम उलझे हुए हैं, यही उलझन है। और ये सारी उलझनें सुलझ सकती है, सारी उलझनें सुलझ जाएगी। कैसे? जब अपने आप को अपने अंदर देखने का प्रयास करें, अपने आप से अपने अंदर फोन करने की बात विचार करें। ये खेल तमाशे, ढोल नगाड़े जो बाहर बजा रहे हैं, ये खेल तमाशे जो बाहर देख रहे हैं, वो अपने अंदर भी देख रहे हैं। जो बाहर ब्रह्मांड नजर आता है, वही अपने ही शरीर के अंदर भी भरा हुआ है, या यूं कहें कि उसी अंदर वाले ब्रह्मांड को ही निकाल कर बाहर रचा गया है।
या ये कहें, इस प्रकार से समझें कि बाहर जो रचना हम देखते हैं, इसी रचना को अपने अंदर भी देखा जा सकता है। इसी के माध्यम से अपने अंदर इन नज़ारों का लाभ उठाया जा सकता है। जो खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं, उसको अपने अंदर अनुभव किया जा सकता है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। महापुरुष फरमाते हैं, तेरे अंदर खेल अपार झाती मार जरा, तेरे अंदर खेल अपार झाती मार जरा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, कर दे निसंत पुकार झाती मार जरा। पिंड ब्रह्मंड दा भेद खुले जब, पिंड ब्रह्मंड दा भेद खुले जब, वस्तु मिले तत्सार झाती मार जरा, तेरे अंदर खेल अपार झाती मार जरा। ये संत बताते हैं कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। संत महापुरुष पुकार पुकार कर, जतला जतला कर कह रहे हैं, समझा समझा कर के कह रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, मधुर वाणियों में समझा रहे हैं। पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, पिंड देश क्या है, ब्रह्मांड देश क्या है, इनका भेद खोल खोल करके समझा रहे हैं। क्योंकि इस भेद के खुलने पर ही सार वस्तु का पता लगता है, सत्य की पहचान होती है। सत्य क्या है, सार वस्तु क्या है। वस्तु मिले तत्सार झाती मार जरा, कि अंदर झांक कर तो देखें अंदर। हम स्वयं अपने अंदर ही स्थित हैं, हमारा निवास स्वयं का अपने अंदर है। हम तो कहते हैं ये हमारा निवास स्थान है, ये हमारा घर है, ये हमारा बंगला है। ये सब शरीर के रहने का ठिकाना है, बल्कि हम स्वयं तो अपने अंदर ही बैठे हुए हैं। हम अपने आप में कब स्थित होंगे, अपने ही आप से हम दूरी बनाए हुए हैं। और अपने आप से ये जब दूरी मिट जाएगी तो समझो परमात्मा मिल गए। अपने आप का जो भेद खुल गया, पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सार तत्व क्या है, सब समझ में आएगा। जितने जतन हम बार करते हैं प्रभु को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, वो सारा सुख हमारे अंदर भरा पड़ा है। इतना प्रयास भी करने की जरूरत नहीं, केवल ये समझ में आ जाए हमें कि हमारा जो वास्तविक सुख हमें मिलना है वो हमारे ही अंदर प्रभु ने रख छोड़ा है। हमें तो केवल झाती मारनी है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी हमें कहते हैं कि कोई वस्तु अगर हम नहीं ढूंढ पाते हैं तो थोड़ा सा डांट कर कहते हैं कि जरा वहाँ अंदर जाके झाती मार तो सही, थोड़ा गौर कर, हमने वहाँ अमुक वस्तु रखी हुई है, तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। और इस प्रकार जाकर जब दोबारा ढूंढते हैं तो वो वस्तु वहीं मिल जाती है। तो संत महापुरुष इस अंदर का सब अनुभव रखते हैं,
संत महापुरुष ही अंदर के भेद जानते हैं और हमें खोल खोल करके बता रहे हैं, इशारा करके बता रहे हैं, ज़बानी कहकर बता रहे हैं, लिख करके बता रहे हैं कि कैसे हमारे ही अंदर दीपक जल रहा है। ऐसी ज्योत जल रही अंदर, अपार अपार उजाला, अपार प्रकाश है। फरमाते हैं, बिन दीपक बाजो घत ब्राती, बिन दीपक बाजो घृत बाती, ज्योति जगे अपार झाती मार जरा, ज्योति जगे अपार झाती मार जरा, तेरे अंदर खेल अपार झाती मार जरा। अनहद धुन होवे निस्बासुर, अनहद धुन होवे निस्बासुर, घंटियां दी टंकार जाती मार जरा, घंटियां दी टंकार जाती मार जरा। दीपक बिना घी और बत्ती के जल रहा है, ज्योत जल रही है और अपार उसकी रोशनाई है। आंधी और तूफान में भी वो टिमटिमाती नहीं, फड़फड़ाती नहीं, हर वक्त रोशन रहती है। अनहद धुन का जो इशारा करते हैं वो ऐसे ऐसे सुंदर नाद को प्रकट करने वाली धुन है, सुंदर नाद सुनाने वाली वो धुन है जिसको अनहद, जिसका कोई हद नहीं है, जिसका कोई दायरा नहीं है, वहाँ कोई बजाने वाला नहीं है, लेकिन वो सभी कुछ हो रहा है जो हम यहाँ बाहर अनेक अनेक जतन करके उसमें आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वहाँ केवल अंदर झाती मारकर अंदर से जुड़ने की ज़रूरत है। वही के वही ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ताल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। ताल मृदंग नगाड़ा बाजन, ताल मृदंग नगाड़ा बाजन, बाजन बीन सितार झाती मार जरा। बंसुरियां बज रही है, बीन बज रही है और बहुत अच्छे से सुर ताल में सब ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा हमारे अंदर भर करके रखी गई है, लेकिन हम बाहर सब ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन संतों महापुरुषों के सानिध्य में जब जीव आता है, जब संतों महापुरुषों के नज़दीकी में, उनकी संगत में, उनकी सत्संगत में बैठता है, वक्त लगाता है, समय लगाता है और विचार करता है कि संत महापुरुष क्या फरमाते हैं। संत महापुरुष सुरत शब्द का मेल करवा देते हैं, क्योंकि शब्द नाम सतगुरु से ही मिलता है। नाम दे करके वो सुरत शब्द का मेल समझाते हैं, सुरत शब्द का मेल कराते हैं। और जब सुरत शब्द का मेल होता है, 10वें द्वार पर जब सुरत पहुंच करके उस आनंद का अनुभव करती है, ये सतगुरु की बख्शिश से, उनके आशीर्वाद से फरमाते हैं, सुरत शब्द दा मेला होवे, सुरत शब्द दा मेला होवे, पहुँच के 10वें द्वार झाती मार जरा।
10वें द्वार पहुँच करके जो सुमरन भजन के लिए हिदायतें फरमाते हैं कि यहाँ पिंड देश की जहाँ हद ख़त्म होती है, ब्रह्मांड देश की जहाँ से शुरुआत होती है, ये वो 10वां द्वार है। 9 द्वारों के बाद ये 10वां द्वार जहाँ स्थित है, यहीं से शुरू होती है ब्रह्मांड की रचना। यहीं से सारा खेल अंदर का जो सच्चा खेल है, यहीं से सारी शुरुआत होती है। सतगुरु की असीम दया जब होती है, सतगुरु से जब नाम मिल जाता है, शब्द मिल जाता है और जीव ये भजन करता है, अभ्यास करता है, 10वें द्वार पर सूरत की चढ़ाई करता है, सूरत को 10वें द्वार पहुंचाता है। 10वें द्वार पहुंचकर ही अपने अंदर झाती मारने का, अपने अंदर झांकने का अवसर मिल पाता है हमें। तब रूबरू होते हैं अपने आप से, अपनी आत्मा से साक्षात करने का अवसर तभी मिलता है। इंसान 9 दरवाजों में ही उलझा है, 10वें द्वार की खबर ही नहीं है। और सारा खेल तो 10वें द्वार से शुरू होता है। 10वें द्वार से दाखिल होकर जब ऊपर की ओर रुख होता है, इस रूह का रूहानी सफ़र शुरू होता है। शुरू होते ही अंदर वो नज़ारों भरा खेल शुरू हो जाता है। संतों महापुरुषों की वाणियाँ पुकार पुकार कर कहती है। संतों महापुरुषों की वाणियाँ, सत्संग आमने सामने बैठकर भी हम सुनते हैं। उनके मुखवाणियों से वर्णन किए हुए ग्रंथ भरे पड़े हैं, हम सुनकर के अनुभव करते हैं। और फिर वो भी घड़ी आ जाती है, वो दिन भी आ जाता है जब उनके बताए हुए अनुभवों को हम स्वयं अपने अनुभव में लाने का प्रयास करते हैं। यानी उनके बताए अनुसार उनकी युक्तियाँ, उनकी बताई हुई विधियाँ जब इस्तेमाल में लाते हैं, वो तरीके, वो इशारे समझते हुए जब अपनी सुरती को, अपनी सुरत और शब्द का मेल करते हुए श्वास श्वास जब हम ऊपर की ओर रुख करते हैं, तो फिर पूरे सतगुरु की महिमा का गुणानुवाद गाते नहीं थकते हम कि मेरे सतगुरु कितने दयालु हैं। लेकिन जब तक कोई इंसान उस जगह पर पहुँचे ही नहीं, उस द्वार तक पहुँचे ही नहीं, उस रास्ते पर पहुँचे ही नहीं, तो किस प्रकार से वहाँ का लाभ प्राप्त कर सकता है। किसी घर में प्रवेश करना हो, किसी घर वाले से काम हो, किसी अफसर से काम हो, तो उस द्वार पर पहुँचना पड़ेगा, फिर द्वार को खटखटाना पड़ेगा, वहाँ कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा अवसर, थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन पता सही है, ठिकाना सही है, कोठी नंबर सही है, तो अवश्य ही गेट खुलेगा, दरवाज़ा खुलेगा, भीतर जाने का मार्ग खुलेगा। और जिस लाभ के लिए हमने सब प्रयास किया होता है, फिर वो लाभ भी हमें मिल जाता है। अब 10वें द्वार का जो लाभ है वो तो 10वें द्वार पर पहुंचने से ही प्राप्त होगा। सारा संसार 9 दरवाजों में ही भटक कर रह गया है। एक से निकलता है दूसरे में, दूसरे से निकलता है तीसरे में। 9 दरवाजों के अंदर ही अंदर माया का गुब्बार है, माया का अंधेरा है,
इसी में पड़ा भ्रम रहा है। 10वें द्वार में आत्मा की खुशहाली का सब सामान रखा हुआ है, प्रभु से मिलन का सब समाधान रखा हुआ है। लेकिन अफसोस ये महापुरुष करते हैं, फरमाते हैं, नवा दरा विच सब जग भुलिया, नौ दरा विच सब जग भुलिया, बिन गुरु अंध गुबार जाति मार दरा, बिन गुरु अंध गुबार जाति मार जरा। फरमाते हैं कि सारा संसार जो है इन 9 दरवाजों में ही भटक कर रह गया है, भूल कर रह गया है। 10वें द्वार की इसको याद भी नहीं है। और इन 9 दरवाजों के अंदर भयानक अंध गुबार है। वो इसलिए कि उन्हें सतगुरु की शरण नहीं मिली। और भेद तो सतगुरु ही बताने वाले हैं। जहाँ का भेद जो जानता है वही तो बताएगा। अब संसारिक स्तर पर हम सोच विचार करें, किसी पते ठिकाने पर पहुँचना है तो उस पते ठिकाने को कोई जानने वाला है, जब तक उस तक नहीं पहुँचेंगे तब तक तो फिर दूसरे लोगों से किसी से पूछते हों। हम जिससे पूछें वो अगर उस रास्ते का ठिकाने का अनुभव नहीं रखता होगा तो कैसे बताएगा। कई बार देखते हैं, हम पूछते हैं, जब बताने वाला कहता भाई मैं तो आप यहाँ पर नया नया आया हूँ, किसी और से पूछ लो। या फिर किसी को पता नहीं होता, फिर भी वो सोचते हैं कि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो ये क्या सोचेगा। वो उल्टा सीधा बता देते हैं, तुक्का लगा देते हैं। और ऐसे पता बताने वाले के कहने लग करके वो खोज करने वाला जो खोजी है, जिस पते पर जाना चाहता है, वो और भी उलझ जाता है। तो ये जो 9 दरवाजे हैं, आँख, कान, मुंह, नाक, मल द्वार, नाभि द्वार, ये सब माया के द्वार हैं। और सब यहाँ पर भटकाव ही भटकाव है, अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे में कोई सफ़र चाहे कि मैं कर लूँ, उससे तो अच्छा है कि सफ़र ना करे कोई। सड़क पर अगर अंधेरा हो जाए, बत्ती गुल हो जाए, ठीक से दिखाई ना दे, तो बेहतर यही होता है कि वाहन चलाने वाला कहीं साइड में अपना वाहन खड़ा करके टिमटिमाती हुई लाइट चालू करके आराम से खड़ा हो जाए, बैठ जाए। कोई दुर्घटना नहीं होगी, थोड़ा देर से पहुंच जाएंगे। सड़कों पर भी लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। भाव कहने का है कि अंधेरे के अंदर सफ़र नहीं होगा। अगर होता भी है तो कितना डर बना रहता है, अंदेशा, किसी खतरे का अंदेशा बना रहता है। अभी श्री गुरु महाराज जी ने कुछ दिन पहले वचन फरमाए, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइये सत संगत में ठोर। श्री प्रयाग धाम से जब श्री गुरु महाराज जी 15 दिसंबर को शुभ संक्रांति का अवसर मना करके वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे, तभी छोटे दर्शन हाल में दर्शन खुले और श्री गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर वचन फरमाए, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और, कि केवल संतों महापुरुषों के चरणों में, संतों महापुरुषों के वचनों में, उनकी संगत में, उनके सत्संग में ही प्रकाश है। बाकी सारा संसार अंधेरे का गुबार है। और कोई भी नहीं चाहता कि
मैं अंधेरे में रहूं, लेकिन फिर भी अंधेरे में ही रह रहे, सारे संसार का जिक्र कर दिया। बस केवल वही जो सतगुरु की शरण में आ गए हैं, सतगुरु के वचनों की रोशनी में आ गए, उन्हें तो अंधेरा कैसे व्याप सकता है। भले ही हम विश्वास न करते हों पूर्ण तौर पर, सतगुरु की शरण भी हासिल की है, उनके वचनों पर चलते भी हैं, लेकिन सोच सोच करके चलते हैं कि अपना समय लगाऊं कि ना लगाऊं, आरती को पूरा करूं कि ना करूं, सेवा करूं कि ना करूं, या इतनी बहुत है, ज़्यादा करके क्या करना है, भक्ति तो हो गई, आरती शुरू कर दी, आरती हो रही है, हम अपना दूसरे कमरे में काम करते रहें, आरती की थाली जला दी, जोत जला दी गुरु महाराज जी के आगे, आरती हो रही है, मोबाइल चला दिया, हम अपने काम में लगे हुए, समय नहीं है, शॉर्टकट में काम कर रहे हैं, यानी तो इसका क्या लाभ हम समझते हैं कि हम अपने तन को, मन को, अपनी सुरती को किसी और कामों में लगा रखा है, फिर आरती किसकी हो रही है, हम तो कुछ और करने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि हमने आरती कर दी। यानी चाहते हैं, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। ना तो हमने देखा कि एक म्यान में दो तलवारें, और ना ही हमने किसी से सुना। आपने किसी से सुना हो कि एक म्यान में दो तलवारें कहीं रखी हुई थी, या देखा? तो जिसको प्रभु नाम के प्रेम रस का पान करना है, अमृत पीना है, अमृत रस चखना है, और फिर वो ये मान रखता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे संसार में ये बनी रहे, वो बनी रहे, फिर ये दो उल्फतें, दो प्यार एक दिल में नहीं रह सकते। संसार की भी हसरत हो, संसार की तमन्ना हो, और प्रभु की भी चाहना हो, एक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर कोई जाला नहीं है, कमरे के अंदर कोई अलमारी नहीं है ऐसी कमरे में जिसमें बहुत सारे गुरु महाराज जी को भी विराजमान कर दिया, कृष्ण भगवान को कर दिया, माता रानी को कर दिया, और भी चाहे जितने मर्जी देवी देवताओं को विराजमान कर दिया। फिर हमारा प्यार किससे है? ये तो निर्णय कुछ न कुछ हुआ ही होगा। अगर हम ना भी कहें, ना कह सकें कि हमारा कहाँ पर लगाव है, जुड़ाव है, वहाँ पर तो अनेकों को रख दिया, लेकिन ये दिल जो है इसमें एक ही रहता है। ये दिल है एक एहुजी, इसमें उल्फतें दो दो समा सकती नहीं। दिल में तो, क्योंकि वो दिल जो है कोई, उसका कोई आकार नहीं है, वो कोई इतने बाई इतने का कमरा नहीं है जो हम छोटी छोटी तस्वीरें या छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर अनेक वहाँ पर भर दें। दिल का मतलब यही है कि एक का प्यार बसेगा। अब हम एक वाली जगह पर अगर दो घुसेड़ेंगे तो फिर ये तो नामुमकिन है, जब उसका कोई आकार भी नहीं है और
प्रभु का भी कोई आकार नहीं है, कोई हद नहीं है। दिल अगर सूक्ष्म है तो भगवान भी सूक्ष्म है। दिल को हमने निराकार कर लिया तो भगवान भी तो निराकार है। अब चाहे जिसको मर्जी बिठा लो। वही निराकार प्रभु सतगुरु के रूप में हमें मिले हैं, हमने उनकी शरण ली है, उनका सानिध्य लिया है, साकार रूप में उनको हमने अपने दिल में बसा लिया है। तो बताओ अब उसमें और जगह है नहीं कि वहाँ पे संसार का प्रेम बसा लिया जाए। संसार का मायने ये है कि इंसानों से प्रीत, वो भी हमारे अंदर लगाओ। धन से प्रीत, उसको भी लगाओ। गाड़ी बंगले से प्रीत, उसको भी लगाओ। आज मोबाइल से बड़ी प्रीत है हमें। हम सब जानते हैं कि हमारी प्रीत जो है मोबाइल से कितनी है। अब वो एक ज़रूरत की बात है तो ज़रूरत तो हजारों वस्तुओं की होती है, इस्तेमाल करना मना नहीं है, लेकिन दिल के अंदर किसी भी वस्तु को बसाना हरगिज मना है। मना ना भी हो तो वहाँ जगह तो नहीं है, एक ही रहेगी। ये दिल खास कर उस प्रभु के लिए, सतगुरु के लिए है। प्रभु से भी पहले सतगुरु का वो स्थान है। ये भगवान ने अपने वचनों में अनेकों जगह फरमाया है। चाहे भगवान श्री कृष्ण आए अपने वक्त में, भगवान श्री राम आए। ये दिल मस्कन गुरु का है, गुरु ही इसका मालिक है। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। ये दिल सतगुरु का सिंहासन है। कोई और गैर ख्याल भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हमने अगर कर दिया है, संसार के ख्यालों को अंदर भर दिया है, तो खबरदार, सतगुरु अंदर कदम भी नहीं रख सकते, रखना चाहेंगे भी नहीं। हमने अपने घर में किसी मेहमान को बुलाया है, बुलाना है, इनवाइट किया है, आने वाला है। जहाँ मेहमान को बिठाना है वहाँ पर हमने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया है, उधम मचाने के लिए। बच्चे तो उधम मचाएंगे। बच्चों का खेल अपना अलग तरह का होता है। किसी मेहमान कक्ष में या कहीं कोई बड़े लोग कोई गुप्त वार्ता करते हैं या कोई काम की बात करते हैं, कोई काफ़ी अहम मुद्दा होता है, तो बच्चों को दूर रखते हैं। केवल वही वहाँ होते हैं जिनको ज़रूरत का काम है, ज़रूरत की बात करनी है। अगर इस प्रकार बच्चे उधम मचा रहे होंगे तो वहाँ मेहमान कितनी देर टिकेंगे? या मजबूरन ऐसा लगेगा उन्हें कि हम फंस गए यहाँ के। ये तो एक सांसारिक स्तर की बात है। मतलब परस्ती का यह दौर है, मतलब परस्ती का व्यवहार है, तो जैसे तैसे कोई समय काट ले। लेकिन भगवान को क्या मजबूरी है, सतगुरु को क्या मजबूरी है कि उस दिल के अंदर आके प्रवेश करना है जहाँ पर संसार का गंध भरा पड़ा हो, कचरा भरा पड़ा हो, संसार की हसरतें हों, संसार की कामनाएं हों। इतनी मुसीबतों में भगवान को आने की क्या ज़रूरत है? जब हमें फुर्सत नहीं संसार की ये इच्छाएं, कामनाएं अपने दिल से निकालने की, दिल को खाली करने के लिए कोई हमें सोच विचार ही नहीं, तो फिर भगवान को भी क्या ज़रूरत है? उनके लिए क्या जगह की कमी है? उसी दिल में जाएंगे जहाँ पर दिल भगवान के लिए सजाया गया हो, भगवान की जहाँ उल्फत हो, भगवान का प्रेम हो, भगवान की जिस दिल में लगन हो, जिस दिल में भक्ति की खुशबू आती हो,
हम अपने घर में जहाँ भगवान को विराजमान कर रखा है, जिस अलमारी में, जिस मंदिर में, वहाँ पर क्या करते हैं? कितनी साफ सफाई होती है। अगरबत्ती जलाते हैं, देसी घी का दिया जलाते हैं, जोत जलाते हैं, धूप जलाते हैं। कितना साफ साफ के चमका के रखा होता है, महका के रखते हैं। सोचो जरा, हमारे अंतर आत्मा से एक विचार उठता है कि ये भगवान का मंदिर है। बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, जय करो। फिर एक मंदिर अपने अंदर भी तो है। उस अंदर वाले मंदिर में, अपने अंदर वाले मंदिर में, दिल में ये संसार का कूड़ा करकट, गंदगी, इसके क्या मायने? हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बाहर इतनी व्यवस्था है, इतनी समझ है, फिर भीतर के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि वो मौखिक पेपर है बाहर, और अंदर प्रैक्टिकल है। फेल पास तो प्रैक्टिकल से होगा। पूरा लिखित पेपर, पर्चा भरना होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। कौन नहीं चाहता कि मैं मैट्रिक में ना आऊं? सब चाहते हैं मैं अव्वल नंबर आऊं। तो ये आध्यात्मिकता की हमारी जो दौड़ है, प्रभु भक्ति की जो दौड़ है, प्रभु प्राप्ति की जो ख्वाहिश है, लगन है, क्या हम चाहेंगे हम पीछे रह जाएं? अगले जन्मों में देख लेंगे, अगले जन्मों में कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में ही अवसर खो जाता है इस संसार की छोटी छोटी तरक्कियों में, अगर कहीं कोई लापरवाही हो जाए। कहीं स्कूल में पेपर हो रहा था, परीक्षा का दिन था। अब एक शहर के अंदर जब कोई परीक्षा होती है तो जितने भी परीक्षा के केंद्र होते हैं, वहाँ पर पहुँचने वाले दूर दूर से हजारों की संख्या में वो पेपर होता है, लाखों की संख्या में होता है, राज्य भर में वो होता है। तो हर शहर में जितने स्कूल कॉलेज होते हैं, किसी का नंबर कहीं आता है, किसी का नंबर सेंटर कहते हैं कि सेंटर कहाँ आया, कोई 200 किलोमीटर से आता है, कोई 100 किलोमीटर से आता है, कोई 50 किलोमीटर से आता है, कोई शहर का शहर में है। लेकिन वहाँ पर जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, इतने बजे तक प्रवेश होगा, उसके बाद में गेट बंद कर दिया जाएगा। तो कितनी सभी जो हैं परीक्षार्थी, पेपर देने वाले, कई दिनों से उसको ध्यान में रखते हैं, उस नियम को, और उसी के तहत मेहनत करने में लगे होते हैं। पढ़ाई करना वो अलग बात है, याद करना वो अलग बात है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, या कोई जो परीक्षा का वो रोल नंबर है, पेपर है, अपना फ़ोटो वोटो, जो भी तैयारी है, वो कागज़ पत्र अपने सब तैयार रखे होते हैं। और सुबह अगर जाना है, 10 बजे जाना है, तो रात को सारी तैयारियां करके तैयार रखते हैं। और वहाँ परीक्षा केंद्र पर भी समय से पहले आधा घंटा तैयार खड़े हैं, कोई 1 घंटा तैयार खड़ा है। 1 मिनट का भी देरी होने देना नहीं चाहते। पता है फिर कौन सुनाई करेगा, अंदर घुसने नहीं देंगे, पेपर हम दे नहीं पाएंगे। फेल पास की तो बात की बात है,
लेकिन हर कोई पास होने के लिए जाता है, पास होने के लिए ही प्रयास करता है। ये सारी कवायद पास होने के लिए, अव्वल आने के लिए और फिर नौकरी लगकर हजारों लाखों कमाने के लिए, सुख, खुशी, आनंद, ये थोड़े समय के लिए, एक जीवन में ये सारा कुछ घटित हो जाता है। 30 साल की उम्र हो चुकी है, 25 साल की उम्र हो चुकी है, तब तो ये अवसर कोई लेकर के खड़े हैं। कोई 30 साल की उम्र का था, कोई 35 साल की उम्र का, कोई 25 साल की उम्र का, और ये सब पेपर देने में लगे हुए हैं। तो ये जब नौकरी लगेगी, लगते लगते किसी की अगर 35 साल की उम्र हो गई, बाकी का कितना जीवन है जो उसका लाभ उठाएगा? 20 साल, 25 साल, 30 साल, इतने में तो 60 साल की उम्र हो जाएगी, रिटायर हो जाएगा। भाव कहने का है कि थोड़े समय के लिए 20, 30, 40, 50 साल तक का लाभ है, तो उसके लिए इतना जतन करते हैं, इतनी लगन लगा के रखते हैं, इतना मैनर्स, घंटे का ख्याल रखते हैं, आधे घंटे का ख्याल रखते हैं, घड़ी पर नज़र रखते हैं, तारीख पर नज़र रखते हैं। भजन भक्ति करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। आरती पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है, सुमरन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आधा हो गया तो ठीक है, अपने आप ही निर्णय कर लेते हैं कि बस हो गया। स्कूल कॉलेज में भी कोई ऐसा सोच लेगा कि 20 क्वेश्चन थे, 10 का आंसर दे दिया, हो जाएगा पास, 50-50 नंबर तो 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो 50 नंबर वालों को क्या नौकरी की गुंजाइश होती है? जहाँ 90% मार्क्स वाले लाइन में खड़े होते हैं, तो वहाँ 50% वाले की क्या बिसात है? केवल अपने आप को पास करना है। आरती पूजा करनी है तो आरती पूजा की तरह आरती पूजा करें, सेवा को सेवा की तरह करें। विश्वास आधा अधूरा क्यों है? क्यों आधा अधूरा विश्वास है हमें? लाभ होगा कि नहीं होगा? दुनिया में ये तरक्की करने के लिए, ये लाभ उठाने के लिए पूरा विश्वास करते हैं। एक तरफ हमें पता होता है कि हमारी नौकरी नहीं लग रही, कि 5,000 नौकरियां और 5 लाख लाइन में खड़े हुए हैं, तो हमारा कहाँ नंबर आएगा भाई? फिर भी अथक प्रयास करते हैं, बड़ी गहरी मेहनत करते हैं, और ये भजन भक्ति का जो अवसर मिला है, ये जीवन, इसमें पूरा विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि लाभ होगा कि नहीं होगा, करूं कि ना करूं, सुमरन करूं कि ना करूं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे, और जीवन व्यतीत हो जाता है। जो विश्वास रखते हैं वो समझते हैं कि ये कोई एक जीवन का लाभ नहीं है, 84 लाख योनियों का इसमें विवरण है। 84 लाख योनियों का लाभ है इसमें, 84 लाख योनियों से बचने का, जन्म मरण से छूटने का ये उपाय है भजन सुमरन। विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास करने की जरूरत है गुरुमुखो। ये जीवन पल पल करके जा रहा है, क्षण क्षण करके जा रहा है, क्षण भंगुर जीवन क्षण क्षण करके जा रहा है। जितना समय मिल गया, जितनी उम्र हमने काट ली, बहुत बहुत कृपा हुई मेरे प्रभु की, लेकिन हम समझें तो सही। जितना अवसर, ये जब श्वासों की कमी आ जाए कभी, तो कैसे एक श्वास के लिए तड़फ करके रह जाता है इंसान। एक श्वास मिल जाए, 2 श्वास मिल जाए, या प्रभु जितने श्वास हैं बड़े आराम से निकल जाएं। श्वास श्वास में इतना दुख होता है, श्वास तरीके से आता नहीं है। इस जीव को कितनी मशक्कत करनी पड़ जाती है एक एक श्वास को लेने में, छोड़ने में। आज हम बिना कोशिश के जिए जा रहे हैं।
प्रभु की इस रियासत में, प्रभु की इस धराधाम पर हम खुशी और मौज को लिए जा रहे हैं, तो कम से कम ये विचार हमारा होना चाहिए कि हमने हर कार्य को ढंग से करना है, पूरा करना है। 9 दरवाज़ों से निकल करके 10वें द्वार पर जा कर के बैठक, अपनी सारी शुरुआत ही 10वें द्वार से करनी है। पहले 10वें द्वार पर पहुंचना है, उससे पहले इन 9 दरवाज़ों से पीछा छुड़ाना है। अपने आप को 9 दरवाज़ों में कहीं किसी दरवाजे में फंसा करके नहीं रखना। हमारा ठिकाना 10वें द्वार में है। हम कोई मायावी देश के नहीं हैं, हम सतगुरु देश के, हम सतगुरु के शिष्य हो चुके हैं, हम सतगुरु के सेवादार हैं, सतगुरु के सेवक हैं, अपने प्रीतम के प्रेमी हैं। हमारा स्थान यहाँ पर है, 10वें द्वार पर है। ये अंदर का भेद सतगुरु हमें बताने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। इतना सा काम है कि वो बताना चाहते हैं कि हमारा असली ठिकाना 10वें द्वार पर है। 10वें द्वार पर पहुंचकर ही अंदर का भेद हमें प्राप्त हो सकता है, होगा। ये सतगुरु बताने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। भला उन्हें क्या ज़रूरत है अपने निज धाम को छोड़कर, धुर धाम को छोड़कर, दयाल देश को छोड़ करके इस मृत्यु लोक में हमारे खातिर आते हैं। मनुष्य का रूप हमारे खातिर धर कर आते हैं। निराकार रूप, निराकार भगवान साकार रूप में, सतगुरु के रूप में केवल और केवल हमारे लिए आए हैं, हमें सुखी बनाने के लिए। हम सुखी बनना चाहते ही नहीं हैं। अगर हम सुखी बनना चाहते हैं तो हम तो सुखी बने बनाए हैं। सुख बरसाने वाला सतगुरु स्वयं हमारे सामने सिंहासन पर विराजमान हो, हम उनकी छत्र छाया में बैठे हों, क्यों नहीं सुखी होना चाहते हैं? ऐसी दशा में भी, ऐसी स्थिति में भी 9 दरवाज़ों में घूमते रहेंगे, संसार में अपनी सुरती को उलझाते रहेंगे, मोह माया में अपनी नाक रगड़ते रहेंगे, सुखों से तो फिर वंचित रहेंगे। 84 लाख योनियों में सुखों से वंचित ही तो रहे। 84 लाख योनियों में दुखों के अलावा, अंधेरे की ठोकरों के अलावा और क्या था? ये प्रभु ने दया करके ये मनुष्य जीवन बख्शा। प्रभु को दया आई हमारी स्थिति पर। ये आत्मा हमारी पुकार करती रही परमात्मा से, प्रभु दया करो, एक अवसर दे दो। वही अवसर हमें प्रभु परमात्मा ने दे दिया है। हम पर दया हो गई है। अब हम अपने आप पर जब तक दया नहीं करेंगे तो प्रभु की दया यूं ही बेकार चली जाएगी। कितना दुख होगा प्रभु को। 84 लाख योनियों से निकाल कर इस नर योनि में हमें डाल दिया। नर से नारायण बनने वाली योनि में हमें डाल दिया कि जाओ भाई तुम नारायण के साथ मिल जाओ, परमात्मा के साथ मिल जाओ। लेकिन हम नहीं, हम तो अपनी गाड़ी को बैक ले जा रहे हैं। सतगुरु की शरण मिल गई है गुरुमुखो। अगर अंदर का भेद बताने वाले सतगुरु मिल गए हैं तो हमें अंदर झांकी मारने में, अंदर झांक कर देखने में भी कोई परेशानी है भला? बहुत वक्त है हमारे पास। दासा भेद चाहे अंदर दा, दासा भेद चाहे अंदर दा, सतगुर पूरा धार झाती मार जरा, तेरे अंदर खेल अपार झाती मार जरा। अंदर का भेद अगर चाहता है
तो परिपूर्ण सतगुरु की शरण लेने की जरूरत है। हमें तो परिपूर्ण संत मिले हुए हैं, सतगुरु मिले हुए हैं, श्री परमहंस अवतार मिले हुए हैं। पूरा भेद बताने के लिए हमें रात और दिन प्रयत्न करने में लगे हुए हैं। हमारे अहोभाग्य हैं, हमारे भागों का सितारा जाग गया है, क्योंकि जगाने वाला आ गया है। हम जाग करके एक एक श्वास को लेखे में लगाएं, सुमरन करें, भजन करें, अपनी सुरती को अपने अंतर्मुखी करके अंदर झाती मार के अपना लोक परलोक संवार कर आत्मा का कल्याण करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा करके सच्चे सुख में सदा सदा के लिए समा जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।